प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सूरज निकले अंधकार न जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं, काफ़ी समय सत्संग करते हुए हो गया जी। महात्मा जी, कुछ लाभ जीवन में नहीं मिल पा रहा, जीवन में आनंद नहीं आ पा रहा। अनगिनत महात्मा भाई बहन अक्सर ये शिकायत करते हुए मिल जाएंगे कि मैं तो सत्संग करता हूँ, मैंने बहुत समय तक सत्संग किया, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर मन की मुराद क्यों नहीं पूरी हो रही? क्यों हमारे जीवन में सुकून नहीं आ रहा? क्यों आनंद नहीं आ रहा? एक बहन डॉक्टर साहब के यहाँ दवाई लेने के लिए गई और डॉक्टर साहब ने ये कह दिया कि आपको ज़ुकाम खांसी बहुत है, तो आपको ये जो दवाई है ये जो चाय के साथ लेनी है या फिर गर्म पानी से ये दवाई लेनी है। ये जो जी 3 पुड़ियाँ हैं, 3 पुड़ियाँ आपको खानी हैं, टाइम टू टाइम खानी हैं। वो बहन घर को चली गई और घर को जाने के बाद में उसने उस दवाई को एक साइड रख दिया और जो फिर बाज़ार से कुछ सामान आया, जैसे कि आइस बर्फ़ वगैरह या फिर तली अन्य तली चीज़ें जो वस्तुएं आईं, उस महिला ने वो वस्तुएं खा लीं और उसके उपरांत उसने सोचा छोड़ो इस चीज़ को, कोई बात नहीं है, ठंडे पानी से ही क्यों ना खा ली जाए, दवाई तो दवाई है, असर तो करेगी। बट उस दवाई ने फिर फ़ायदा नहीं पहुंचाया, क्योंकि ठंडे पानी से खा ली, उधर पदार्थ ठंडे थे, उधर चिकनाई युक्त पदार्थ थे, तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब के पास गई और डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब कल जो दवाई दी थी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने पूछा कैसे खाई थी और क्या परहेज़ किया था? कह रहे जी परहेज़ तो नहीं किया था, बट बच्चों ने कहा खा लो कुछ नहीं होता, तो मैंने खा लिया और मैंने थोड़ा पानी भी ऐसे नॉर्मल था, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कैसी दवाई दी थी? डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कह रहे हर चीज़ के रूल्स होते हैं, जब तुमने नियम का पालन नहीं किया, दवाई के तरीके से नहीं खाई, तो दवाई फ़ायदा कैसे पहुंचाएगी? आओ संत महात्माओं, सदगुरु ने हमारे जीवन में निखार लाने के लिए सबसे पहले प्रण में ही स्पष्ट कर दिया, जिसकी वस्तु उसकी समझो काम नहीं तकरार का है, वो कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। सतगुरु जो अंतर्यामी होते हैं, 3 काल की जानने वाले होते हैं, अर्थात तन और मन और धन, कह रहे जिसकी वस्तु यानी परमात्मा ने दी। आप किसी फैक्ट्री से उठा करके नहीं लाए, आप कहीं से खरीद करके नहीं लाए, ये परमात्मा की देन है और अब परमात्मा का काम है। अगर हमने इस इशारे को समझ लिया कि ये परमात्मा की वस्तु है, परमात्मा की समझनी है, तो सारे काम तो हम इस शरीर से करेंगे, बट इसके उपरांत क्या करेंगे? हम समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि परमपिता की ये रचना है। तो प्रभु तेरी तुझको अर्पण। तो यहाँ तो आरती भी ये गीत गा रही है, आरती में भी स्पष्ट लिख दिया, तेरी तुझको अर्पण क्या लागे मेरी, ओम जय जगदीश हरे। आओ संत महात्माओं, क्या हम इस शरीर को परमात्मा का समझ रहे हैं? क्या हम ज्ञान से जुड़े हैं? क्या हमारा विवेक जागा है? क्या अभी हम अभिमान से दूर हो गए? ये वो पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं हमें यानी बेचैनी की ओर लेकर के चले जाते हैं। यदि हमने सदगुरु के वचनों का पालन किया, तो यदि आपको कोई भला बुरा कहता तो मन को बुरा लगता है और कष्ट होता तो शरीर को होता है। तो कह रहे हैं ये परमात्मा की, परमात्मा को समझना है। अब परमात्मा की समझना है हमें, और हम कर क्या रहे हैं? सतगुरु ने जैसे स्पष्ट कर दिया, पहला प्रण तन मन धन निरंकार का है, इसका हमें समझना है। अब जैसे कि एक माँ होती है, माँ अपने बच्चे का कभी बुरा सोच ही नहीं सकती, बट बच्चा सोच ले कि मेरी माँ मेरे प्रति नहीं सोच रही, लेकिन माँ बच्चे का कभी अहित नहीं सोचती। ऐसे ही कहते हैं सदगुरु तो माँ से भी बढ़कर हुआ करते हैं, तो सदगुरु कैसे बुरा सोच सकते हैं? आओ संत महात्माओं, कमी कहाँ हो रही? कह रहे हैं अक्सर संत महात्मा ज्ञान लेने के उपरांत भी गलती पे गलती करते रहते हैं।
कैसी गलती करते हैं? सत्संग को सुनते भी हैं, सत्संग में जाते भी हैं, भजन भाव भी गाते हैं, बट करते क्या हैं? जहाँ कहीं चुगली हो रही हो वहाँ पे शामिल हो जाते हैं और कहते हैं हाँ जी हाँ, ये बात मैंने भी देखी। एक बात बताइए, कहीं गंदी नाली बह रही है, उसमें अगर कोई व्यक्ति डेला मारेगा तो उसके छींटे आप पे भी आएंगे। अर्थात बुराई में यदि शामिल होगे तो वास्तव में पुण्य खत्म हो जाएगा। तो सद्गुरु कह रहे हैं ज्ञान लेने के बाद हमें पर निंदा नहीं करनी, चुगली में शामिल नहीं होना। ज्ञान लेने के उपरांत हमें चुगली में शामिल नहीं होना। हमें हर काम को करने से पहले दातार का सहारा लेना है और इतना ही है कि करन करावन हार तू, हे प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ आप करने वाले हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो प्रभु आप, मेरा नाम हो रहा है। कह रहे हैं यदि दुख आ जाए तब भी घबराना नहीं है, क्योंकि हर रात्रि के बाद सवेरा जरूर होता है, सूर्य जरूर निकलेगा, यानी खुशियों भरा प्रकाश आपके जीवन में आने वाला है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो व्यक्ति आज खुशहाल खुशी जीवन, जो परमात्मा को भूल गए, याद रखें रात्रि आने वाली है, यानी सुख के बाद फिर दुख आने वाला है। कहते हैं ये सुख और दुख साइकिल के दो पहिए हैं, बिना एक दूसरे के चल नहीं सकते। जैसे सच के साथ झूठ लगा, दिन के साथ रात लगा। आओ संत महात्माओं, तो सदगुरु कह रहे हैं सत्य के मार्ग पे बस एक बार चलने की ज़रूरत है। सदगुरु के वचनों को अपनाने की आवश्यकता है। यदि हम सदगुरु के वचनों को अपना पाए तो वास्तव में हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। इतिहास गवाह है, आनंद के लिए किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आनंद के लिए आवश्यकता है तो इस ज्ञान की जानकारी हो जाए, परमात्मा की, परमात्मा का एहसास इस दिल में बस जाए, सच्चिदानंद से हमें प्रेम करना आ जाए, इसकी रजा में राजी रहना आ जाए। तो कहा जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। कह रहे हैं यहाँ तक बता दिया, टेलीफोन नंबर दे दिए इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा के। यदि सही नंबर लगाया हमने तो वास्तव में हमारा नंबर लगेगा, परमात्मा से बात होगी। यानी कहने का तात्पर्य ये जो 9 शक्तियाँ हैं, ये दर्शमान हैं, इनमें भी परमात्मा बसा हुआ है। हमें किसी का अनादर नहीं करना, हमें सबका मान सम्मान करना है, बट तवज्जो अपने बनाने वाले परमपिता परमात्मा को ही देनी है। हमें जानकारी करनी है, हमें सेवा सत्संग सिमरन करना है और परमात्मा के आनंद में रहना है। तो वास्तव में हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा यदि हम सदगुरु के वचनों का पालन करें। जैसे कि डॉक्टर के कहने से दवाई का पालन नहीं किया, फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसे ही क्या होता है, हम अपने मन के मुताबिक चलते हैं। कहीं हम नशा करने लगते हैं, कहीं हम क्रोध करने लगते हैं, कहीं हम जलन करने लगते हैं, कहीं हम किसी दूसरे की निंदा करने लगते हैं। तो यही वो कारण है जिस कारण से हमें खुशहाल हमारा जीवन नहीं हो पाता। इन चीज़ों को आज से ही छोड़ दीजिए, सदगुरु की रजा में जीना आ जाए, सीखना आ जाए, तो वास्तव में जीवन का कल्याण हो जाए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।